परम पूज्य चारित्र श्रोमणी धर्म प्रभावक विशाल संघ के नायक अनेक तीर्थ क्षेत्रों के उद्धारक और समाज के बहुमुखी विकास में जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने समस्त निर्ग्रंथ साधुओं के विषय में कभी भी किसी भी प्रकार का पक्ष व्यामोह, पंथ व्यामोह या संग व्यामोह नहीं रखा। हम लोगों के पास अनेकों बार ऐसे प्रसंग आए जिस प्रसंगों में आचार्य श्री ने या उनके कुछ प्रमुख साधुओं ने स्पष्ट कहा कि आचार्य श्री विशाल दृष्टि के धनी थे और समस्त संघों, समस्त श्रमण संघ के प्रति, समस्त समाज के प्रति, चाहे वो किसी भी देश परंपरा पंथ के हों, सबके हितैषी भावना रखते थे। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि आर्यकाओं की पूजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आचार्य श्री ने कहा, कोई संघ गांव में आ जाएगा तो क्या उपवास कराओगे क्या? तो बोले नहीं, जो भी संघ की गुरुओं की परंपरा है आप लोगों के लिए बिना मतभेद के उसका पालन करना चाहिए। मुझे सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। एक बार ऐसा प्रसंग आया यज्ञोपवीत का, तो आचार्य श्री ने कहा ये पुरानी परंपरा है। और राजस्थान नहीं, महाराष्ट्र में तो जिंतूर में उन्होंने स्वयं जब यज्ञोपवीत संस्कार करना शुरू किया तो सारे लोगों के लिए सहज ही समाधान हो गया। कितने सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनको लेकर के लोग कुछ कहते थे और आचार्य श्री उसका सही विधिवत समाधान देते थे। आगम को कभी मोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे विशाल विचार के धनी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज थे और काल गति के लिए कभी को रोका नहीं जा सकता है। काफी समय से महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इन सब बातों के चलते हुए लोगों ने मुझसे भी प्रार्थना किया, महाराज श्री आचार्य श्री के नाम पर आप शांति धारा कर दीजिए। विरागोदय में पंचकलना के अवसर पर महामस्तकाभिषेक के समय में हमने आचार्य श्री के नाम पर समाधि जो शांति धारा भी की थी और सभी प्रकार से सभी संघ के साधुओं ने यथाविधि जाप माला वगैरह भी करने का हमने संकेत दिए थे और वो सारे कार्य किए गए। लेकिन ये सत्य है कि काल गति के लिए कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एक दृष्टि से हम देखते हैं तो जैन समाज की सबसे बड़ी क्षति हो गई। एक वरिष्ठ प्रभावक महान आचार्य का समाधि, मुझे लगता है कि इसकी पूर्ति कालांतर में होना बड़ी कठिन लगती है। आचार्य श्री ने अपने समय में जितना बड़ा अच्छे काम किए हैं और तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। संक्षेप में इतना ही कि उनके चरणों में हम सब श्रद्धा भक्ति के साथ नमस्कार करते हैं। उनकी आत्मा निश्चित है देवगति को प्राप्त हुई है और वे कालांतर में निर्वाण को प्राप्त करें, ऐसी मनुष्य पर्याय पा करके रत्नत्रय धारण करके मोक्ष प्राप्त करें, ऐसी हम सब पवित्र मन से भावना रखते हैं। दूसरी जो भी उनके संघस्थ महाराज माताजी या त्यागी वर्ग हैं या किसी भी सभी संघ के त्यागी वर्ग हैं, सारी समाज में जो क्षोभ उत्पन्न हुआ है, दुख उत्पन्न हुआ है, सभी लोगों को सिद्धांत को समझें और अपने अंदर में यथाविधि क्षमता भाव जागृत करें और उनके स्मरण में या उनके समाधि की भावना में मैं चाहता हूँ
हर घर में या हर मंदिर में समाधि का प्रत्येक एक दीप प्रज्वलन करें और उनकी इस रूप में भी अपन श्रद्धांजलि समापन उनका मना सकते हैं। इसी भावना से ओम नमः सिद्धिभ्यः।